गरुड़, तू गया नहीं अभी तक? महारानी, आपके पुत्र मेरे साथ जाना चाहते थे, तो मैं आपके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तेरी माँ की तरह नहीं जो अपने पुत्रों को उनकी इच्छाएं पूरी करने से रोकूं, और तू भी उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा नहीं बनेगा। स्मरण रहे, केवल मेरा ही नहीं, मेरे पुत्रों का दास भी है तू। वो जो चाहते हैं वैसा ही कर। जो आज्ञा महारानी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पुत्रों के हित के लिए सबसे उत्तम क्या है, इस बारे में मेरे और मेरे स्वामी के विचार बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक पिता अनासक्त हो सकते हैं, किंतु मेरे लिए संभव नहीं है। और इसलिए मैंने उस गरुड़ रूपी संकट को अपने मार्ग से हटाने के लिए एक ऐसा उपाय सोचा है जिसकी काट संभव नहीं है। सत्य कहा तुमने, तुम्हारा उपाय अचूक है। जो तुमने सोचा वही होगा। विष्णु लोक की यात्रा के समय सूर्यदेव और गरुड़ की भेंटावशी हुई थी, किंतु उसने सूर्यलोक में प्रवेश नहीं किया था। किंतु अब तुम्हारे आदेश के कारण उसे सूर्यलोक के भीतर प्रवेश करना होगा, और तब होगा उसे सूर्य के असहनीय तेज और विकराल ताप का अनुभव। उसके पंख जल जाएंगे। मृत्यु नहीं भी हुई तो भी तड़प तड़प कर वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। पर क्या सूर्य के भीषण ताप से तड़पने वाला केवल गरुड़ नहीं होगा, उसके साथ साथ तुम्हारे पुत्र भी उस अकल्पनीय जलन को अपनी त्वचा पर सहने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या कह रही है तू? गरुड़, चलो चलो चलो। रुक जा गरुड़। कहीं माँ ने देख लिया तो वो रोक लेंगी और सब किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। गरुड़, समय क्यों नष्ट कर रहे हो? अब उड़ो भी। गरुड़ ऐसे ही और तीव्र और गति से अड़ो। गरुड़ बादलों के ऊपर और तेज। आनंद आ रहा है। तो भैया, धुमल भैया, वो देखो, इतनी ऊंचाई से हमारा महल कितना छोटा लग रहा है। वो माँ है क्या? हाथों के संकेत से ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें विदा कर रही हैं। कहीं इसे पता न चल जाए कि माँ हमें रोकने का प्रयास कर रही है। अरे गरुड़, ध्यान
ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे और ऊपर उड़ो ना। हाँ, तुम नीचे कहाँ देख रहे हो? कहीं बादलों से टकरा गए तो? उड़ो। माँ, 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 क्या हुआ? माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ माँ? बोलिए कुछ। बोलिए माँ। ये तो गरुड़ है। गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ, गति बढ़ाओ। और इसके साथ हमारे भाई, ये उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? सूर्यलोक तक। मैंने आदेश दिया था गरुड़ को वहां पे चढ़ने के लिए, ये सोच करके उसके पंख चल जाएंगे, उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। किंतु ये तो मेरे पुत्र को लेकर चला गया। गरुड़, नीचे आ। तू दास है हमारा, हमारी आज्ञा का पालन करना तेरा कर्तव्य है। माँ, ये बहुत ऊंचा उड़ चुका है, हमारे स्वर इस तक नहीं पहुंचेंगे। ये कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना चला जाए, इसकी मां का स्वर इस तक अवश्य पहुंचेगा। विंता को उसका स्वर सुनाई देगा। विंता! माँ, कल्पना भी नहीं की थी आकाश में इतना आनंद आएगा। गरुड़, तुम इससे भी तीव्र गति से उड़ सकते हो क्या? हाँ, परंतु तुम क्या हमें दुर्बल समझते हो? अरे तुम अगर शक्तिशाली हो ना तो हम भी कम नहीं हैं। चुपचाप गति बढ़ाओ। हम अंतरिक्ष में आ गए। भूतनंदी भैया, कितने सारे तारे। अरे नीचे देखो, हमारी पृथ्वी। अरे हाँ, पृथ्वी पे रहते हुए तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम ही सबसे महान हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमारी पृथ्वी एक छोटे से तिनके के बराबर है। तो फिर हम कितने छोटे हुए? अच्छा ही हुआ कि ये सब मेरे साथ इस यात्रा पर चले आए। संभव है यह अनुभव इन्हें विनय का महत्व सिखा दे और पृथ्वी पर लौटने के बाद ये सब माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए बड़ी माँ को मनाने में मेरी सहायता करें। विंता! 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 ये कद्रू दीदी का स्वर था क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे पुकार रही हूँ। पर वो यहाँ वन में क्या करेंगी? विंता! 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 दीदी, मेरे पुत्र को बचा ले, उनकी रक्षा कर विंता, उनकी रक्षा कर। पर हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वापस बुला ले उसे। सोच क्या रही है? वापस आने का आदेश दे उसे। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं और किसे वापस लौटने का आदेश दूं मैं? गरुड़ को।
सूर्य पुष्प लाने भेजा था, किंतु मेरे पुत्र भी उसके पीछे चले गए। मैंने बहुत पुकारा उसे, धरती पर वापस आने के लिए भी कहा, किंतु उसने मेरी नहीं सुनी। वो बहुत दूर जा चुका, मेरी ध्वनि उस तक नहीं पहुंच रही है। तू बुलाना उसे। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी पिता। तू ही है जो उसकी रक्षा कर सकती है। बुला ले अपने पुत्र को, वापस बुला ले। बुलाना, बुला अपने पुत्र को। हाँ, आप चिंतित मत होइए, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। गरुड़, 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 गरुड़। माँ क्यों पुकार रही है और वो इतनी चिंतित क्यों लग रही है? गरुड़, गति कम करने की सोचना भी मत। हमारी माँ ने तुम्हें जो कार्य दिया है ना, उसे पूरा किए बिना तुम वापस नहीं लौट सकते हो। हाँ। भूलो मत गरुड़, तुम सिर्फ अपनी माँ के पुत्र ही नहीं, हमारे दास भी हो। इसलिए तुम तब तक वापस नहीं जा सकते जब तक हम आदेश ना दें। स्मरण रखना गरुड़, यदि तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो परिणाम तुम्हारी माँ को भोगना पड़ेगा। दास बने केवल 2 ही दिन हुए हैं और अभी से कितना विवश हो गया हूँ मैं कि चाह कर भी अपनी माँ के पास लौट नहीं सकता। तो फिर माँ के लिए कितना कठिन, कितना दुखद होता होगा अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इन सब के आदेश का पालन करते रहना, बिना रुके लगातार। उन्हें ऐसे जीवन नष्ट करते नहीं देख सकता मैं। करुण वापस क्यों नहीं आ रहा है विंता? पता नहीं दीदी, मेरी पुकार सुनकर वो वापस लौट कर ना आए, ये संभव नहीं है। हो सकता है कि मेरी पुकार उस तक पहुंच ही ना रही हो। ये भी तो हो सकता है कि वो आपकी बात सुन के अनसुनी कर रहा हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो इस अवसर का उपयोग अपना प्रतिशोध लेने के लिए कर रहा हो। अवश्य ही उसने अंतरिक्ष भ्रमण का लोभ देकर हमारे भाइयों को अपनी मीठी बातों में फंसाया होगा, ताकि वो अकेला घायल ना हो और मृत्यु का संकट केवल उस पर नहीं, हमारे भाइयों पर भी आए। मेरा पुत्र तुम सब जैसा नहीं है। नैतिक मूल्यों का सम्मान करता है, मेरे दिए संस्कारों को मानता है। वो किसी को अपनी मीठी बातों में नहीं फंसाता, केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है मेरा पुत्र। सब समझ में आ गया मुझे। आपने आज पवन की चर्चा इसलिए की क्योंकि आप चाहती थी कि मैं अपने पुत्र को छोड़कर यहाँ वन में आऊं और उसे सूर्यलोक जाने से रोक ना पाऊं। भली भांति जानती थी आप, सूर्यलोक में प्रवेश करना और वहां से सूर्य पुष्प लेकर वापस लौटना असंभव था, फिर भी आपने उसे यह आदेश दिया ताकि इसका पालन करने के कारण सूर्यदेव क्रोध में आ जाए और ऐसी भीषण अग्नि वर्षा करें कि मेरे पुत्र के पंख जल जाए और उसके प्राण। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जो आपसे कहा जा रहा है वो आप कीजिए। अपने पुत्र को बुलाइए। यदि मेरे भाइयों का तनिक भी अहित हुआ तो मैं बस, और अब शब्द नहीं। पर मां, कालिया, आज मैं विंता से एक महारानी की तरह नहीं, एक मां की तरह बात करना चाहती हूं। तुम भी एक मां हो। यदि अपनी संतान को कोई कष्ट होता है तो मां को बहुत असहनीय पीड़ा होती है। ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है।
मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्रोधित हो सकता है मुझे दंड भी देना चाहती हो और मुझे तुम्हारा हर दंड स्वीकार होगा, किंतु मेरे पुत्रों को दंड मत दो विद्या। अपने पुत्र को वापस बुला लो। बुला लो अपने पुत्र को वापस। जब तक आप मेरे भाइयों की सहायता नहीं करती, आप यहां से नहीं जा सकते। धमकी देने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। जानती हूं मुझे क्या करना चाहिए और मैं वही करूंगी। चाहे तुम सब मेरे और मेरे पुत्र के साथ किसी भी प्रकार का षड्यंत्र क्यों ना रचो। मंदिर जाना है मुझे। अपनी पुकार मेरे पुत्र तक पहुंचाने के लिए मुझे महाविष्णु का आशीर्वाद चाहिए। मुक्त करो मुझे। जैसे भी हैं पुत्र समान है मेरे, इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। किसी भी अहित की ज्वाला ना तो नागों तक पहुंचे और ना ही मेरे पुत्र गरुड़ को जलाए। वो सब सकुशल धरती पर लौट आए। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। प्रणाम चंद्रदेव। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ी माँ का हवन करना है चंद्रदेव, इसलिए मैं सूर्यलोक जा रहा था सूर्य पुष्प लाने। मेरे नाग भाइयों को अंतरिक्ष भ्रमण करना था, इसलिए मैं इन्हें भी साथ ले आया। सूर्यलोक जा रहे हो तुम सब? तुम्हें पता भी है वहां का ताप कितना अधिक है? सूर्यदेव को दूर से प्रणाम करना तो फिर भी आसान था, परंतु सूर्यलोक में प्रवेश करना असंभव है। सूर्यलोक में प्रवेश करने से पहले ही तुम्हारे पंख जल जाएंगे और तुम्हारे इन भाइयों का तन यदि जलकर पूरी तरह से भस्म नहीं भी हुआ तो भी इनके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रदेव का कहना सही है। इस यात्रा में बहुत संकट है और आप सभी के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ये। मुझे लगता है कि मुझे इसी समय आप सबको घर लेकर चलना चाहिए। गरुड़, कहा जाता है पृथ्वी पे जन्म लेने वाला कोई भी देहधारी अपने देह के साथ वैकुंठ तक नहीं जा सकता, पर तुमने ये करके दिखाया ना। और हम सब केवल इसलिए वापस लौट जाएं कि इस यात्रा में हम सबके प्राण संकट में हैं। ऐसा नहीं हो सकता गरुड़। हमारी माँ ने हमारे जन्म के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी। हमारी माँ ने कितने मन से वरदान मांगा था कि उनके महाशक्तिशाली पुत्र हों। माना कि हम अपने बड़े भाइयों की तरह शक्तिशाली नहीं,
मगर हम सब मन से योद्धा हैं। बिल्कुल सही कहा सरकुटा। हम वापस लौट के नहीं जाएंगे गरुड़। हम अपनी माँ को निराश नहीं कर सकते हैं। हम सूर्य लोक जाएंगे और ये हमारा आदेश है। तुम सबका कल्याण हो। गरुड़, चंद्रमा के बाद और सूर्य लोक से पहले और कौन से ग्रह आएंगे? पृथ्वी और सूर्य के बीच 2 और ग्रह होते हैं। सबसे पहले आता है शुक्र, जिसका रंग श्वेत और ये उज्जवल स्वभाव का ग्रह है, परंतु ज्वालामुखियों से भरी इसकी सतह का तापमान बहुत अधिक होता है। फिर इसके बाद आता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट है। इसका रंग भूरा होता है, जो सूर्य के चारों ओर तीव्र गति से घूमता रहता है। इसकी कक्षा बहुत छोटी होती है। दिन में ऊष्मा और रात में शीत सबसे अधिक होती है। वाह गरुड़, तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरी माँ ने सूर्यमंडल और अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ बताया है मुझे। गरुड़, हमें भी ये दोनों ग्रह देखने हैं। हाँ गरुड़। नहीं तक तो भैया, बिना किसी कारण के इन ग्रहों पर जाना और वहां की शांति भंग करना उचित नहीं है। हम दूर से ही इन ग्रहों को प्रणाम करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। और वैसे भी हमारी दोनों माएं हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। चंदन घिसने का कार्य परिश्रम का होता है, वो मैं कर लूंगी। तुम्हारे ये फूल से हाथ केवल प्रभु पर फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे। इन प्यारे से हाथों को मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कद्रू दीदी ने सदैव मेरे पुत्रों का आहित ही किया है। अरुण के साथ जो हुआ उसका दायित्व मेरा था, पर फिर भी वो जीवित है। मेरे दोनों पुत्र आज तक सुरक्षित हैं तो केवल आपकी कृपा दृष्टि के कारण। पर प्रभु, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मेरे गरुड़ के साथ साथ नागों पर भी अपना आशीष बनाए रखेगा। सभी को सुरक्षित रखेगा प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ ये पूजा विचलित होकर कर रही है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत आनंद आ रहा है। गरुड़, संभाल के। यहाँ तापमान बहुत अधिक है भैया। हाँ हाँ, अब तो सहन भी नहीं हो रहा है।
मुझे इनको सुरक्षित यहाँ से निकालना होगा। भगवते वासुदेवाय। गरुड़, अब हम क्या करें? हमें बचा लो गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय कम है, जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा मुझे। गरुड़ बचाओ हमें, गरुड़ बचा लो। कैसी शक्ति है ये जो मुझे खींच रही है? मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या हुआ विंता? तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? जब मैंने प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ किया था तो मुझे लगा कि गरुड़ बहुत तीव्र प्रकाश की ओर जा रहा है, पर अचानक क्या? अचानक ऐसा आभास हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधकार की ओर लेकर जा रही है। ऐसा घनघोर अंधकार जिसमें सूर्य का प्रकाश भी खो जाता है। शक्ति? कैसी शक्ति? कहाँ है वो गरुड़? कहाँ है मेरे भाई? उत्तर दीजिए दासी माँ। नहीं जानती मैं, पर मेरा अंतर्मन कहता है बहुत दूर है वो सब। पृथ्वी से भी और सूर्यलोक से भी। ये देख रहा है गरुड़, सूर्य से छठा ग्रह है ये, और आकार में बृहस्पति के बाद हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसके वलय या छल्ले, जो मुख्य रूप से हिम से बने हैं, पर उनमें कुछ मात्रा में धूल से बनी छोटी चट्टानें भी होती हैं। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये शनि ग्रह है, पर वो तो पृथ्वी और सूर्य से बहुत अधिक दूर है। इसका अर्थ है कि हम सच में मार्ग भटककर बिल्कुल विपरीत दिशा में आ गए। माँ और बड़ी माँ दोनों प्रतीक्षा कर रही होंगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण मैं अंतरिक्ष में तो नहीं जा सकता। उचित यही होगा कि यहाँ से मैं इस ग्रह पर उतर जाऊँ।
रुकिए, आप सबको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप सबको हमसे कोई संकट नहीं है। हम तो स्वयं यहाँ से चले जाना चाहते हैं। हम सब सूर्य लोक जा रहे हैं और उल्का वर्षा के कारण अपना मार्ग भटके और यहाँ पहुंचे। हंस क्यों रहे हो तुम? हमें मूर्ख समझा है क्या? कारण बताओ, नहीं तो फिर परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। शनि ग्रह है ये, अपनी इच्छा से ना कोई यहाँ आता है और ना कोई जा पाता है। तुम सभी के कर्म तुम्हें यहाँ खींच कर लाए हैं, और जब तक इस ग्रह के स्वामी शनिदेव तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देते, तुम सभी बंदी रहोगे। हमें बंदी बनाने का दुस्साहस? जानते भी हो हम कौन हैं? तख्तू भैया, धूमल भैया, शांत हो जाइए। युद्ध नहीं करना है हमें। नहीं गरुड़, भाइयों तैयार हो जाओ। इन मूर्ख सिपाहियों को और इनके स्वामी को पता चलना चाहिए कि हम कद्रू मां के पुत्र हैं। महाशक्तिशाली, महाबलशाली नाग हैं हम। मैं कहता हूँ रुक जाइए। तख्तू भैया, धूमल भैया, रुकिए। युद्ध कोई उपाय नहीं है, मेरी बात मानिए। कोई भी कार्य करने से पहले हमें विचार अवश्य करना चाहिए। समझिए कि हम कहाँ और किससे युद्ध करने जा रहे हैं। रुकिए, युद्ध कोई उपाय नहीं है, मैं आप सबसे विनती करता हूँ। भगवते वासुदेवाय। दीदी ये चावल के दाने अचानक से काले कैसे हो गए? ऐसा तो तब होता है जब शनिदेव का प्रभाव हो। दीदी, लगता है हमारे पुत्र अपना मार्ग भटककर शनि ग्रह पर पहुंच गए हैं। यदि शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा।
आपकी कोई शत्रुता है मुझसे? नहीं तो आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? जब भी मैं साज श्रृंगार करती हूँ, आप मेरे दर्पण पर अपनी दृष्टि क्यों डाल देते हैं? हम तो बस आपको देखना चाहते हैं देवी, परंतु नियति का व्यंग्य देखिए। हम आपको प्रेम से निहारना तो दूर, आपको अपने नेत्र उठाकर एक पल देख भी नहीं सकते। प्रिय, ये कैसा श्राप दे दिया आपने हमें? आप मुझे देखना चाहते हैं और मैं भी तो यही चाहती हूं ना स्वामी। इस संसार की हर स्त्री यही चाहती है कि जब वो साज सज्जा करे तो उसका पुरुष उसे निहारे, अपनी प्रिया के काजल से सुसज्जित गहरी आंखों में डूब जाए, लाज स्वयं रंग बनकर उस स्त्री के गालों पर छा जाए, उसके अधरों की लाली चुंबन के माध्यम से उसके पुरुष के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो जाए। मैं भी तो एक स्त्री हूं स्वामी, जो अपने पति से प्रशंसा के लिए तरस रही है। ये साज सज्जा, ये अलंकार, ये सब आपके लिए ही तो है। पर ये मेरे क्रोध और आपके कर्मों का फल ही है, जो हम अपनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। एक दूसरे की आंखों में एकटक देखते हुए प्रेम से निहार भी नहीं सकते। इस पूरे सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी वक्र दृष्टि से भयभीत ना हुआ हो। स्वयं महादेव शिव शंकर भी। आपको स्मरण है ना, कैसे उन्हें आपकी वक्र दृष्टि का प्रकोप सहना पड़ा था। प्रणाम महादेव। आपकी भक्ति भी विचित्र है शनिदेव। मैं देवों का देव हूं, आप मेरी आराधना करते हैं और आप फिर भी मेरी राशि में आना चाहते हैं। आपसे क्या छिपा है महादेव? आप तो सब भली भांति जानते हैं मुझे किसकी राशि में प्रवेश करना है और किसकी राशि में नहीं। ये मेरे नियंत्रण में नहीं है। हम सब प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार कल मैं आपकी राशि में प्रवेश करूंगा प्रभु, और मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी प्रभु। मैं चाह कर भी होनी को नहीं टाल सकता, इसलिए मैं आपको सतर्क करने आया हूं। आपकी दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहेगी शनिदेव? प्रभु, सुबह की पहली किरण से सवा पहर तक मैं आपकी राशि में रहूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु तब तक आपको सतर्क रहना होगा। आप चिंतित ना हो, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा शनिदेव। इस विशाल वृक्ष का ये कोटल अवश्य ही मुझे संभालेगा। सूर्य की किरणें भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो मुझ पर शनिदेव की दृष्टि कैसे पड़ेगी?
पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।